समझ नहीं आती ये कौन अफसर है, ये कहाँ बैठते हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है, कहाँ से ये फैसले निकालते हैं, पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं ये। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, हमने जो अपने टाइम दिया उसमें पूरी उम्मीद है ये कुछ ना कुछ करेंगे। अगर इन्होंने जबरदस्ती ये थोपा हमारे ऊपर, फिर उसके ऊपर जो हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट देता है, हम उसके तहत जो हम जो है मानव प्रदर्शन जो है वो हम करेंगे। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के एक ऑर्डर के बाद लगातार ई रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ कटर माता वैष्णो देवी के ई रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट गौरव कपूर जी हैं। गौरव, किस तरह से देख रहे हैं जो ये ऑर्डर निकला है और किस तरह से इस ऑर्डर को आप लोग मानने पर ई रिक्शा मंजूर नहीं है? ई रिक्शा ड्राइवर कह रहा है कि ये ऑर्डर जो है तगलुगी फरमान। हाँ, लेकिन इस ऑर्डर को निकालने से पहले पूरी इनकी जो टीम थी, जिसमें डीसी साहब, एसएसपी ट्रैफिक, आरटीओ साहब, ये सारे ऑफिसर्स जो है बैठ के ये इनकी मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये जब भी इस तरीके का कोई ऑर्डर निकलता है, विदाउट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ई रिक्शा को चलाने वाले, उनसे सलाह के बिना, उनसे बिल्कुल सजेशन लिए बिना ये फैसले लिए जाते हैं। पिछले आपने देखा हो, जब से ई रिक्शा आया है, कभी कभी जोन का इशू, कभी रेट्स का इशू, अब ये नया एक जो इशू है जो क्रिएट हुआ है। हमने मीटिंग की है, उसमें हमने आज बताया, कल हमारी आरटीओ साहब से मीटिंग हुई और बहुत अच्छी मीटिंग रही। और मैं आरटीओ साहब ने जो हमें मीटिंग में जो डिस्कशन हुई, मैं उनकी बात से बिल्कुल हमें सहमत हूँ। उसके बाद हमारी बात जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम सीनियर लीडरशिप है अजय श्रोत्रा साहब, उनके पास हमारी एक टीम गई थी और उन्होंने उसी टाइम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को फोन किया और उन्होंने एसएसपी ट्रैफिक जो है जम्मू में इस वक्त उनको फोन किया। दोनों को स्पष्ट और साफ कहा कि ये जो आपने ऑर्डर किया है, ये जो ऑर्डर इसको आपने वन साइडेड लिया, इसमें आपने बिल्कुल उन लोगों को नहीं लिया जो ई रिक्शा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आप दोबारा इस ऑर्डर के ऊपर मंथन करिए। और उनके कमिश्नर साहब जो है वो इस वक्त श्रीनगर में, उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन में जम्मू आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब आएंगे, दोबारा इनकी जो मीटिंग बैठेगी उसमें हमें बुलाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारी बात सुने, उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर 70% एडमिनिस्ट्रेशन की मानने के लिए तैयार है, कम से कम 20-30% वो हमारी भी सुने, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट बनता है कि हमारी बात सुनना। लेकिन ये जो बंद कमरों में बैठ के बिना सुने ये जो अगर फैसले जो हैं जो जारी किए गए हैं, उसके ऊपर बिल्कुल हमारी सहमति नहीं है। और अभी 3-4 दिन का टाइम जो है वो ऑलरेडी मिल चुका है। 3-4 दिन तक हमारे ई रिक्शा जो है वो चल सकते हैं, ई ऑटो चल सकते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात देखिए कि आपने ई ऑटो को भी इस कैटेगरी में ले आए। ई ऑटो तो ब्लैक ऑटो का रिप्लेसमेंट था। पूरे हिंदुस्तान में ई ऑटो जो ब्लैक ऑटो चलते हैं, कहीं में उनकी रूट्स नहीं, कुछ नहीं, आपने इसका रूट निकाल। मुझे समझ नहीं आती ये कौन अफसर है, ये कहाँ बैठते हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है, कहाँ से ये फैसले निकालते हैं, पता नहीं किसको खुश करना चाहते हैं ये। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, हमने जो अपने टाइम दिया उसमें पूरी उम्मीद है ये कुछ ना कुछ करेंगे। अगर इन्होंने जबरदस्ती ये थोपा हमारे ऊपर, फिर उसके ऊपर जो हमारा फंडामेंटल राइट बनता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें राइट देता है, हम उसके तहत जो हम जो है मानव प्रदर्शन जो है वो हम करेंगे। 3 दिन का समय मांगा गया है, लेकिन ई रिक्शा ड्राइवर परेशान है। उन्हें क्या संदेश दें, क्योंकि आपकी वार्तालाप हुई है, टेलीफोनिकली हुई है, आपने कहा कि हम मिलेंगे भी जैसे ही वो जम्मू पहुंचेंगे, लेकिन क्या आश्वासन दिया गया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ई रिक्शा ड्राइवर लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर दूं कि अभी फिलहाल जो ये ऑर्डर है ये स्टैंड बाई है। आप आराम से अपने रिक्शा चलाएं। जो 3-4 दिन का हमें टाइम मिला है, उस टाइम के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दोबारा इसके ऊपर मंथन होगा और ऐसा फैसला एक आएगा जो हमारे ई रिक्शा को भी मंजूर होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो मंजूर होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपने ई रिक्शा को, सबको, ई ऑटो को कहना चाहूंगा कि आप फिलहाल जैसे आप अपना डेली में ई रिक्शा अपने चला रहे थे, ई ऑटो चला रहे थे, वैसे आप ई रिक्शा और ई ऑटो चलाएं। यहाँ जैसे साफ कहना है कि एसएसपी ट्रैफिक के द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है। उसके बाद लगातार गौरव कपूर की बात करें तो ई रिक्शा यूनियन के जिस तरह से प्रधान भी हैं और लगातार ई रिक्शा ड्राइवर्स इनके पास पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू के अंदर ई रिक्शा ड्राइवर्स की संख्या ज्यादा है और ई रिक्शा ज्यादा जम्मू में जो है वो चलाए जा रहे हैं और ये लोग परेशान थे और इस परेशानी को लेकर इन्होंने लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। और उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये कहा गया है कि आखिरकार 2-3 दिन के बाद जो मीटिंग होगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुर भंडारी, जम्मू।